गर्मी और गुस्से से उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो रहा था। सांस तेज धौंकनी सी चल रही थी। हद होती है, मोहल्ले के सारे लड़कों से नैन मटक्का करने वाली मंचली आज अचानक शरीफ जादी बन बैठी है। कौन नहीं जानता उसके रोज रोज के किस्से। मजाल है कि राह चलते लड़के को उसने मुस्कुरा कर न देखा हो। नज़दीकी पड़ोसी होने के नाते उसने उससे खास दूरी बना रखी थी। न बातचीत और न ही नजरें उठाकर उस तरफ देखना। तीज त्योहार पर अलबत्ता बधाई संदेश या मिठाई पकवान आदि का आदान प्रदान दोनों परिवारों के बीच चलता रहता है। लेकिन आज अचानक यह कैसी खुन्नस निकाली, सिर्फ इसीलिए कि वह उस मंजली की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। क्या उसे नहीं देखना उसका अपमान है? उसके अहम को ठेस लगती है? यदि नहीं तो फिर क्यों उसका भाई अपने मामा के साथ धड़धड़ाता हुआ हमारे घर के भीतर आ घुसा? माँ पिताजी घर के दालान में ही बैठे थे। माँ को देखते ही उसने शिकायती खंजर चला दिया था। देखो आंटी जी, आपका सोहन हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ करता है, फब्तियाँ कसता है और भद्दे इशारे भी करता है। अपने होनहार और शरीफ बेटे के बारे में ऐसी घिनौनी शिकायत सुनकर माँ पिताजी अवाक ही रह गए। वो कुछ समझ ही नहीं सके। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा था, अच्छा बेटा, हम बात करते हैं, उसको समझा देंगे। जब वो दोनों बाहर जा रहे थे तब मैं अपने घर में दाखिल हो रहा था। विस्मय से मैं उसे देख रहा था और समझने का प्रयास कर रहा था कि आखिर अचानक वो हमारे घर में कैसे आ गए। वह मेरे से नजरें चुराते हुए बाहर चले गए। माँ ने सारी बात बताई, साथ ही नसीहत भी दे डाली, बेटा पढ़ाई में दिल लगाओ। चौक चौराहों पर खड़े रहने से कौन सा भविष्य बनने वाला है? आवारा लड़कों से मेल मिलाप भी बंद करो। लेकिन माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि पड़ोसी की लड़की से छेड़छाड़ क्यों करते हो। माँ है वो। हर माँ अपने बच्चों के गुण अवगुण से भली भांति परिचित रहती है। शायद माँ जानती है कि किसी की बहू बेटियों पर बुरी नज़र रखना उसके बेटे की फितरत नहीं। लेकिन फिर भी माँ ने विरोध क्यों नहीं किया? खामोशी से उनकी शिकायतें क्यों सुनती रहीं? फटकार क्यों नहीं लगाई उनको? जबकि माँ भी उस लड़की की चाल चलन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। क्यों नहीं कहा कि जाओ पहले अपनी बहन को समझा लो, उसके बाद मेरे सीधे साधे शरीफ बेटे की शिकायत लेकर आना। दरअसल सोहन और उसका परिवार बेहद ही सरल, सहज और सुलझे लोगों की श्रेणी में गिना जाता है। सोहन ने भी कुछ दिनों से ही घर से बाहर मोहल्ले में आना जाना शुरू किया था। इस बार उसकी बोर्ड की परीक्षा भी थी। मोहल्ले के एक गरीब लड़के से उसकी घनिष्ठता बढ़ गई थी। पढ़ाई से दिल उबने पर वह अक्सर उस लड़के से मिलने चला जाता था। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जो लड़का उसका दोस्त बना है, उस मंचली ने उस पर भी अपना जादू चला रखा है। दोनों के बीच भयंकर तौर पर नैन मटक्का चलता रहता है। इस बात की जानकारी उस लड़की के भाई को भी थी। सोहन का कसूर सिर्फ इतना ही रहा कि कई बार इशारेबाजी के दौरान वह अपने दोस्त के साथ ही था, लेकिन एक नज़र भी उसने उसकी ओर नहीं देखा था। भाई और उसके परिवार की मजबूरी यह थी कि वे चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर सकते थे। वजह थी उस दोस्त का दबंग होना। वह और उसके परिवार में सारे के सारे ही दबंग थे। जरा सी बात पर चाकू छुरी लेकर सामने आ जाते थे। अपनी बिगड़ैल बेटी को समझाने के साथ साथ परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट भी की और यहाँ तक कि उसको 2-2 दिन कमरे में बंद भी रखा गया। लेकिन जितना विरोध उतना ही प्रतिरोध। वह नहीं मानी। अब वह खुलकर अपने परिवार की इज्जत तार तार करने लगी थी। परिवार के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि घर की इज्जत और समाज में हो रही जग हंसाई को कैसे रोका जाए।
शायद इसीलिए उसके घर शिकायत भेजी गई थी कि ताकि एक तीर से दो निशाने लग जाएं। एक तो सोहन का लड़के के साथ मेलजोल बंद हो जाएगा और दूसरी ओर वो लड़का भी अपनी हरकतें से बाज आ जाएगा। लेकिन वे लोग यह क्यों नहीं समझते कि जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो जमाने से कैसी शिकायत करना। बहरहाल इस शिकायती हरकत का असर भी हुआ और वो लड़का भी थोड़ा होशियार हो गया। बात पूरे इलाके में फैल गई। लोग अब मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे। छेड़छाड़ को लेकर मेरे बारे में कई तरह की छोटी छोटी कहानियां गढ़ ली गईं। एक छोटी सी झूठी शिकायत के चलते अब मैं एक आवारा मनचला साबित हो चुका था। मेरे अति संवेदनशील हृदय पर भी इसका विपरीत असर पड़ा। मेरा मस्तिष्क अब एकाग्र नहीं हो पा रहा था। शायद इसका असर मेरी पढ़ाई और भविष्य पर भी पड़े। शायद भविष्य में मेरे नाम के आगे एक शब्द और जुड़ जाए, खोटा सिक्का। मेरे घर वालों ने आनन फानन में मेरी शादी करवा दी। उसके बाद से मेरा जीवन एक गृहस्थ जीवन हो। मुझे उस पागल लड़की के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।